किस कर लिया उसको देखी नहीं तुम? स्मृति ईरानी को मोदी रावण वो कुंभकर्ण वो मेघनाथ, बस 3 जन है, अमित शाह मेघनाथ है। वो दोनों सब एक ही हैं, राजनीतिक एक है। पहले उनको किसानों को मारा, अब किसानों के पास ही जाना पड़ेगा ना। मोदी जी के अब राज में टमाटर देखो क्या भाव हो रहा है। कभी 5 रुपए किलो भी टमाटर चल रहा था जब नहीं आए। मोदी जी की जयकार तो हो रही है, लेकिन टमाटर की तो ज्यादा जयकार हो रही है। रोजगार खत्म हो, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मोदी जी को तो कह रहे भारत माता के हत्यारे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो कहते होंगे जो देश के दुश्मन है वो। दोबारा क्या 3-4 बार आवेगा वो मोदी। हत्यारा तो है वही कांग्रेसिया। तो ये कीचड़ के फूल भी अच्छे लगते हैं मैडम। वो कीचड़ योगी और मोदी और कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है। 137 दिन बाद मानहानि केस से राहुल गांधी जी ने वापसी की। इसको एक बार फिर राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में विवाद हो गया, जहां एक और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अभद्र इशारा करने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने मोदी जी को भारत देश का हत्यारा और रावण से तुलना कर दी। इसको लेकर आम जनता से जानेंगे कि राहुल गांधी की इस बात से वो कितना सहमत है। तो चलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ? आकाश। आकाश जी राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। और मोदी जी को जानते हैं? उनसे ज्यादा जानते हैं। उनसे ज्यादा जानते हैं? बिल्कुल जी। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी अहंकारी हैं। अहंकारी तो जी इनके फैमिली में थे। संजय गांधी, राहुल गांधी, ये सारे घमंडी हैं। घमंडी हैं? बिल्कुल है। कैसे घमंडी हैं? आप इनकी कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो। वो तो सब्जी मंडी जा रहे हैं, किसानों को गले लगा रहे हैं। तो मैडम जब उनके पास उन्होंने पहले उनको किसानों को मारा, अब किसानों के पास ही जाना पड़ेगा ना। किसानों के पास जा रहे हैं। हाँ, ताकि किसान सपोर्ट करे, पर किसान करेगा नहीं अब, क्योंकि मोदी जी ने उनके लिए कर दिया है। मोदी जी के राज में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बता दो आप, कोई ऐसा लग रहा हो आपको, या कोई ऐसा केस आया हो? अगर आता तो फिर पूरी दुनिया को ही पता लगता है। ऐसा तो नहीं है। सहारा के निवेशक हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। मैडम इतनी बड़ी आबादी है हमारी 125 करोड़ की, तो एक एक घर में देना, हर एक फैमिली को देना, देख के तो देंगे। किसी के पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो उसको भी थोड़ी देंगे पैसा। अच्छा, राहुल गांधी की संसद में फिर से वापसी हुई है और वो कह रहे हैं मोदी जी जो देश के रखवाले कहते हैं, दरअसल भारत माता के हत्यारे हैं। क्या कहेंगे? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। आज पूरे विश्व में हमारे भारत का झंडा लहर रहा है। हर एक विदेश में आप देख लो, इसराइल में देख लो, इंडोनेशिया में देख लो, सबसे बड़ा मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे देख लो हमारे मोदी जी की जय जयकार हो रही है। भारत के मुसलमान कह रहे हैं जो है मोदी जी से नाराज हैं। मैडम उन लोगों के लिए देखो, मैं किसी समुदाय या किसी विशेष किसी चीज़ को नहीं लेके बोलूँगा, किसी के धर्म के विरुद्ध ना बोल सकता मैं, ना मेरा धर्म मेरे को सिखाता है। सनातन धर्म से हूँ मैं, आकाश नाम मेरा है, लेकिन मैं किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं बोलूँगा। लेकिन देखो, जिस लोगों को केजरीवाल जी ने, जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी, जिस लोगों को केजरीवाल जी ने फ्री की आदत डाली ना, तो लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है। और कुछ लोग मोदी जी को इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि घर में इनको अभी 4 महीने लॉकडाउन में राशन दे दिया। कोई पूरी हमारे इंडिया के अंदर कोई भी आदमी भूखा नहीं सोया, कहीं आर्थिक व्यवस्था नहीं भी थी। कुछ ऐसे पहाड़ी स्थल एरिया थे, आंधी तूफान भी आया, वहाँ भी खाना भेजा, चाहे हेलीकॉप्टर से भेजा, कहीं से भेजा हमने। हमारी जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने अपना काम करा। अगर इनके टाइम पे ही कोरोना आ जाता ना, कांग्रेस के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से हमारा 2-3 साल के बाद खुलता है, या पता नहीं कितने मर जाते, करोड़ों केस। अच्छा, राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ने भी एक आरोप लगाया है कि वो सदन में जो है उनको फ्लाइंग किस दे रहे थे। क्या कहेंगे? मैडम अभी ये तो कोई जांच का विषय है, हम तो देखो इस पर तो एजेंसी जांच करेंगी और सभी चीज। मैडम ऐसा तो खैर हो भी सकता है। देखो जी, जो बात सच है, अब खैर हमने तो पहले बोला ये तो खैर जनता का विषय है, जांच का विषय है। तो जनता का विषय तो खैर अब आप हमसे कह रहे हैं, अब हमारी भी सोच में पड़ गई। अब आप चैनल में डालोगे अपने, तो लोगों को पता तो लगेगी ना। इस नहीं मैडम, खैर ऐसा तो खैर नहीं होता, लेकिन क्या पता, हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छा, एक चीज और कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी रावण हैं। मैडम देखो, रावण, अमित शाह और जो जेपी नड्डा है उनको कुंभकर्ण और पूरा रावण की बरादरी बता दी गई है ना। हाँ, विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, ये सारे। वैसे रावण भी बहुत महान था, पता है आपको? रावण की पूजा होती है आज भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की पूजा करी थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो हनुमान जी थे उनकी लंका उन्होंने सीता माता के लिए नहीं, बल्कि उनके अहंकार ने उनको जला दी, और मोदी जी भी देश का यही कर रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने मुँह से नहीं करूँगा तारीफ। आप उस जगह जाओ जिस जगह मोदी जी ने विघात करा, सब जगह। हाँ, हिंसा हो रही है, मणिपुर हिंसा है, केरोसिन डालने वाले तो आपके मोदी जी हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम,
अभी तो खैर विकास होना चालू हुआ है। 70 साल कांग्रेस में कुछ नहीं करा, अभी सरकार ने 10 साल दिए, आने वाले 50 साल और रोको, उसके बाद आपको रिजल्ट पता लगेगा। ऐसा लग रहा है टिकेगी? क्यों नहीं टिकेगी, 100 साल टिकेगी। हाँ, क्या पता 200 साल भी खिंच जाए। कह रहे मोदी जी को 100 साल टिकेगी। मोदी जी टिकेंगे नहीं टिकेंगे? टिकेंगे मोदी जी तो। ये देखो, इसका देखो काम। मोदी जी टिकेंगे। सहमत इनकी बात से? हाँ जी, सब सहमत हैं बिल्कुल। मत करो भैया, सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा है। हाँ, तो राहुल गांधी को नहीं आएंगे, फिर सस्ता कर देंगे। सस्ता तो कांग्रेस ही करती है, गरीब लोगों का साथ तो पटरी वाले को पटरी हटाइए। मोदी जी के अब राज में टमाटर देखो क्या भाव हो रहा है। पहले टमाटर दिखा देते, आलू दिखाते थे। मोदी जी तुमने ये क्या किया, गरीब आदमी अब सोचता है कि टमाटर कहाँ से खाएगा। 260 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। 260। मोदी जी की जयकार तो हो रही है, लेकिन टमाटर की तो ज्यादा जयकार हो रही है। मोदी से ज्यादा तो टमाटर है जी। प्याज की भी ज्यादा। मैं बता रहा हूँ, एक बात बताओ भाई, जब कभी 5 रुपए किलो भी टमाटर चढ़ रहा था, जब नहीं आए कि आज ही मोदी जी के राज में टमाटर चढ़ रहा है, हुआ नहीं है? अरे तो सड़ रहा है तो भैया वो किसानों के लिए, तो किसानों को क्या मिलता है? अभी पूरे विश्व में युद्ध हुआ है, पूरे विश्व में युद्ध हुआ है। प्रैक्टिकल बात करा करो, अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो उसके पीछे पहले करना चाहिए। सुनो, मोदी जी के लिए कह रहे हैं मणिपुर जल रहा है, याद ही नहीं आ रहा मोदी जी को। मैडम वो अभी देश के बड़े बड़े फैसलों में बैठे में, जिस स्टेट जिसके जो मतलब जरूरी नहीं है। मैडम चीज़ सारी जरूरी है। अगर कोई काम उनका रुका हुआ है ना, जो देश के लिए सबसे पहला होना चाहिए, पहले उस चीज़ को देखेंगे। सिर्फ मणिपुर रह के दिल्ली छोड़ दें, यूपी छोड़ दें, ऐसा कर देगा कोई? अभी आपका जो काम है, अगर आपको जो काम पहले अपने खुद के लिए लगेगा, पहले आप अपना काम करेंगे या फिर कुछ और सोचेंगे? जो सबसे बड़ा पूरे घर का विषय जो होता है ना, वो जो पूरे देश का होता है, पहले वो काम होता है, उसके बाद सारे काम लिए जाते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी देशद्रोही हैं, लग रहा है सही कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी की देशद्रोही क्यों, किस लिए है बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये टमाटर है, महंगाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो जी, ये तो समय बताएगा। अब मोदी जी आए, आएगी भाजपा, क्यों आएगी? आएगी क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे हैं मैडम। काम अच्छा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खत्म है और सारी सुविधाएं हैं। रोजगार भी खत्म है। रोजगार खत्म हो तो खत्म है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये भ्रष्टाचार तो ये बताओ, कांग्रेस के राज में किसने बैठ के खा लिया, ये बताओ मुझे। राज तो कांग्रेस ने किया, अभी तक क्या विकास किया? राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो आपकी सुविधा देंगे। मौका भी मिला था वो किसी और को बना देते हैं। अब कहाँ तक जनता तो आगे आ रहे हैं, अरे बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो। तो आगे आ रहे हैं। आगे मैडम अब इस चुनाव में 2024 में भाजपा ही बनेगी सरकार, भाजपा की, मोदी ही प्रधानमंत्री। मोदी जी को तो कह रहे हैं भारत माता के हत्यारे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो कहते होंगे जो देश के दुश्मन है वो क्यों कहते। नहीं लगता? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मुझे इसलिए कि सारी सुविधाएं जो है दे रहे हैं मोदी जी, गरीबों को अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। और जो पढ़ेगा अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं है, बच्चे जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, कोई घूस फूस नहीं लगती है। तो केजरीवाल जी भी शिक्षा मॉडल का। वो मैडम, ये दिल्ली के नहीं हूँ मैं, यूपी की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी का हूँ। दिल्ली में तो की सरकार ही नहीं है अभी। दिल्ली में तो योगी की सरकार ही नहीं है। वो अभी यूपी का, वो यूपी तक कोने में तुक्का पड़ा, क्या कर लेगा वो? है हमने 15 साल राजनीति है, 15 साल पैसा नहीं था। किसमें पैसा नहीं था? 15, हाँ कांग्रेस साल में 15 साल में तो पैसा था। नोटबंदी 1000 2000 500 का नोट चले, उसमें पैसे सब में पैसा था। इन्होंने आते नोटबंदी करा दी, भूखा दिया, लॉकडाउन करा दिए। आपके पास 2-2000 के नोट थे? किसमें? 1000 का नोट था ना। 2000 के। 1000 का था, कैसी बात कह दी? 2000 था, 1000 का था। अभी तो आप कह रहे हैं कि गरीब 15 साल मैंने गरीब आदमी पैसे खा लेते थे इस टाइम कांग्रेस के राज में। अब तो बंदे रोते हैं, बेरोजगार रोते हैं। कम हुआ है नोटबंदी से, आप कह रहे हैं क्या? ये सब कई वाले चेक चाय वालों को आपको क्या बना के हीरो बना आपको क्या है? तकलीफ नहीं था। क्या तकलीफ? ये तो बताओ, तकलीफ इससे ज्यादा क्या तकलीफ? पहले दिल्ली में था, पहले दिल्ली में सरकार चलाया बीजेपी की। इधर नाम नहीं है बीजेपी। 15 साल हमने राज कर, हमारा राज था कांग्रेस का। गांधी जो है मोदी जी को रावण कह रहे हैं। वो है ही रावण, कुंभकर्ण है वो है ही। मोदी रावण, वो कुंभकर्ण, वो मेघनाथ, बस 3 जन है। अमित शाह मेघनाथ है, ये मेघनाथ है। तो राहुल गांधी की बात कह रहे थे। नहीं मैडम, कांग्रेस का राज तो सही था, 15 साल तो राज। इसका राज क्या सही था ये बताओ। मैडम क्यों नहीं था? कांग्रेस के अच्छा था राज, 70 साल में जो रहा है। कहना योगी, मैं कह रहा हूँ पूरी प्रचार के लिए ना, प्रचार के लिए सबसे पहले योगी जी को पूछा जाता है। ईमानदारी से सच्चाई बता रहा हूँ, प्रचार के लिए अगर बीजेपी के कोई पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वो बीजेपी से जाते हैं तो योगी जी जाते हैं। फूल भी उगते हैं, कीचड़ के फूल भी अच्छे लगते हैं मैडम जी। हाँ, वो कीचड़ योगी और मोदी और कौन है? कोई कीचड़ नहीं है, अभी वो तारीफ भी करके गया है। कहाँ कह रहे हैं? कह रहे कौन सी सीता लेके भाग गए? तो मैडम अगर रावण है तो उसकी सीता लेके भागा तो उससे पूछो ना। किसकी सीता? अगर वो कह रहा है कि
राहुल गांधी वाले तो किसी से सीता लेके भागो तो बताओ ना, तो शादी नहीं करी बेचारे ने, उससे भी तो पूछो। शादी तो करी है मोदी जी ने। करी थी लेकिन अब तो उसके साथ नहीं है ना। अगर उसके कोई नवजीवन में भी क्या लग रहा है, क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों कह रहे हैं उनको? मैडम एक स्पीच अगर राहुल गांधी बिना पढ़े बोल दे और वो भी सही तरीके से, तो मैं मेरा वोट कांग्रेस को चला जाएगा। और बताओ हाँ, बोलती बंद करने के लिए सदस्यता नहीं बोला मैडम, कुछ भी नहीं बोला। आप उनका कोई भी प्रचार उठा के देख लो, कोई भी उनकी स्पीच देख लो, अगर आपको एक भी स्पीच में कुछ अच्छा लग जाए, वो पहले कह रहे कि पीछे से आलू डालेंगे आगे से सोना निकलेगा। ये कोई बात होती है कहने की इतने बड़े मंच पे? महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर 1100 का हो रहा है यार, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इससे भाई तुम्हारा ऑटो भी तो 4.5 लाख का था, 8 लाख का कैसे हो गया? क्या कहाँ पे हो गया 8 लाख का भाई साहब? 8 लाख का ऑटो है, प्राइवेट है यार, सरकारी रेट तो वही है। बताओ कितना रेट है? कितना रुपए का सरकारी 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख का बताओ यार क्या बात कर रहा तो आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? कौन मोदी सही नहीं लगा? मोदी ने महंगाई कर रखी है। पहले गरीबों को फ्री में सिलेंडर बांट दिया, ऊपर से 1100 का सिलेंडर कर दिया है। गरीबों की तो भलाई थी किसमें? तो अब 11 अब गांव में भी कोई गरीब अब गांव में भी कोई नहीं चला रहा है कि आजकल के गरीब भी लाखों के घर में रहते हैं। नहीं यार, कोई नहीं रहता, ये कोई नहीं रहता। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी जो है भारत माता के हत्यारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, हम किसी के सपोर्ट नहीं करते। हम तो महंगाई हम महंगाई के खिलाफ हैं, सरकार कोई भी हो चाहे। सिलेंडर गरीबों के लिए, सबके लिए, ये आम आदमी के लिए, सबके लिए सस्ता होना चाहिए। अंकल क्या नाम हुआ? के शास्त्री। के शास्त्री जी, क्या कहेंगे? मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी तो डंका बजा के जीतेंगे। डंका बजा के जीतेंगे। हाँ, कोई रोक, विकास किए हैं हर चीज का, रोड का, दुनिया में झंडा लहरा दिए हैं। घर नहीं, झूठ बोलता है हिंदू। रावण कह रहे राहुल गांधी, गलत कह रहा है। अरे वो तो कालनेमी है मियाँ का औलाद सब। झूठे के वोट टाइम में जनेऊ पहन लेगा, कहेगा राम हुआ ही नहीं। वोट के टाइम में मंदिर गालियों वाला काम सुनता है वो। किस कर लिया उसको देखी नहीं तुम? स्मृति ईरानी को तब वो तो कह रहे झूठा आरोप है। हाँ, झूठा आरोप सारी दुनिया देखी। हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है आप दोबारा से? वो दोबारा क्या 3-4 बार आवेगा वो मोदी। आई फिर बाहर होगा, जो करनी चलता है कुत्ता पर। भारत माता के हत्यारे हैं। नहीं, हत्यारा तो है वही कांग्रेसिया। तो जो स्मृति ईरानी 12 घटना बताई, वो न सुनी तुम तो बाहर निकल के भाग गया। कौन? चोरवा राहुल। हाँ, जब स्मृति ईरानी गिन कर जवाब देने लगी तो बाहर निकल के भागा। सत्य सुनने की साहस सबको नहीं होती है। मोदी जी को सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। भाई झूठ बोलता है। हाँ, विकास किया, वर्ल्ड में झंडा लहरा दिया। कांग्रेस ने विकास किया, मोदी जी बेच रहे हैं। भाई मनमोहन सिंह के टाइम में ही अडानी को 10 प्रोजेक्ट दिया गया। मनमोहन के टाइम में मोदी जी तो अब हुए हैं। हाँ जी, जो चीज कांग्रेस ने किया था मोदी जी तो उनको बेच रहे हैं। नहीं झूठ बोल। देखो हम बताते हैं, हम लोगों के आम के बाग में 5-7 गांव के मुसलमान की स्त्री पत्ता खररने आती थी जलावन के लिए। अब एक भी नहीं आती है, 9 बरस से एक भी नहीं आती है। विकास हुआ है। विकास की सबका घर सिलेंडर तो फ्री दे दिया और 1200 रुपए दाम कर दिया। महंगाई तो है, दुनिया को देखकर सब तरकारी डूब गया तो महंगाई न होगी? वो आसमान से बरसेगा। सिलेंडर सस्ता करेगा और फ्री में जो भोजन सबको कौन सरकार? एक बार में छोड़ो ना, कोई नहीं, कोई सरकार फ्री में भोजन दिया? अरे कोई सरकार फ्री में भोजन दिया? मोदी जी घमंडी है, अहंकार नहीं। मोदी राहुल घमंडी है। हाँ, मोदी घमंडी।
क्रिटिसाइज के रूप में गले लगाया, मुख में आम बगल में छुरी, और तो क्रिटिसाइज के रूप में गले राहुल है। सब्जी मंडी जा रहे हैं, टमाटर महंगे हो ए सुनो ना, अरे कोई भी तरकारी जब उपजेगा नहीं तो आसमान से बरसेगा। मणिपुर हिंसा को 3 महीना होने वाला है, मोदी जी चुप ही बैठे हुए। तो जिस दिन हिंसा हुआ उसके बिहान भेले काहे न जो है से ये लोग बोला, संसद शुरू होने से पहले 1 दिन पहले काहे बोला। कैसे बोलते हैं, उनकी तो सदस्यता रद्द कर दी। अरे उसको पार्टी के लोग जिसको नहीं लगा था वो बोलता ना, काहे न बोला। तो गए थे मणिपुर हालात, अरे बोला काहे नहीं, उसके पार्टी का कोई भी तो मोदी जी ने करता है। मोदी जी तो बिहाने होकर के भेजे 3600 फोर्स, डीजीपी को बदल दिया, कंट्रोल कर सबको कमाल की बात है। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी के बयान को लेकर हुए विवाद और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी जी को रावण बताया है, इसको लेकर आम जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।